आयुर्वेद अनुसार दूध एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें हमारे शरीर को देने वाले सभी पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, तो हम इससे वंचित कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने पानी की बात की, दही की बात की और आज कर रही हूँ दूध की बात। कुछ आसान सरल शब्दों में समझाऊंगी कि जो हम पी रहे हैं, जिस दूध का हम सेवन कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। इसका निर्णय आप लेंगे। मैं जो भी आपसे साझा करती हूँ वो मेरी अपनी स्टडी, रिसर्च, शौक और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। दूध जिसका सेवन करते हैं वो पैकेट में आता है। मूलतः ज़्यादातर लोग उसी का सेवन करते हैं जिसके पीछे लिखा होता है पास्चराइज मिल्क। एक होता है पास्चराइज मिल्क और एक होता है होमोजेनाइज मिल्क। सबसे पहले जानते हैं पास्चराइज क्या होता है। पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध को बहुत ही हाई हीट पे, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एकदम कुछ सेकेंड्स के लिए गर्म किया जाता है, बहुत हाई हीट पे, और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और फिर कुछ 15 सेकेंड के लिए उसको फिर एक तापमान पे गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस का मकसद क्या है? इस प्रोसेस का मकसद है कि जो दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं या जितनी भी चीज़ें समझी जाती हैं कि वो हानिकारक हो सकती हैं, वो मार दी जाती हैं, ये कहकर कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। असल में होता क्या है कि वो नेचुरल पदार्थ जिसको हमें नेचुरल तरीके से पीना है, उसको एक मैकेनाइज्ड प्रोसेस में डाला गया जिससे उसकी प्राण शक्ति ले ली गई। हम मनुष्य जो भी खाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके अंदर प्राण होनी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ज़िंदगी होनी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोसेस से, जिसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं, दूध की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। पास्चराइजेशन के बाद सेकेंड प्रोसेस होता है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में फिर से एक इसी तरीके का मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें दूध को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में डालते हैं और उससे उसके जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनको पूरी तरीके से समतल कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। और इसमें जो फैट होता है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और पीछे रह जाता है पानी। अब ये जो फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो निकल के बाहर आ जाते हैं, उनकी गोलियां बनती हैं, उनके जो छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं और वो बॉल्स डाले जाते हैं दोबारा से उस पानी में। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉल्स या उसकी तादाद जो है वो डिसाइड करती है कि वो फुल क्रीम बनेगा या टोन्ड बनेगा या डबल टोन्ड बनेगा या स्किम मिल्क बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है पास्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन का, जिसके द्वारा होकर दूध पैकेट्स में पैकेज होता है और हम तक आता है। कहाँ कहाँ से हमें भी नहीं पता कि कहाँ से आता है, जिसका पता करना हमें बहुत आवश्यक है। जितना भी सुपरमार्केट में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे पास्चराइज और होमोजेनाइज्ड होते हैं। होमोजेनाइज के अंतर्गत आपके सो कॉल्ड बहुत सारे हेल्दी मिल्क प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें वीगन मिल्क भी होता है, सोया मिल्क होता है, सब डब्बा बंद होता है, कोकोनट मिल्क होता है, मिल्क पाउडर होता है, बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क होता है। इन सब से आपको हटना होगा और ये आप खुद अपनी पढ़ाई करके, अपनी रिसर्च करके देखिएगा। दे आर लोडेड विथ शुगर और इसके अंदर कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। हम दूध के नाम पे मजाक उड़ा रहे हैं, दूध का और अपने ज्ञान का और अपने सेवन का। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि सही चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। हमारी गाय, हमारी देशी गाय, जिसकी सूर्य केतु नाड़ी होती है, एक हम्प होता है ऊपर, नीचे गर्दन के पास एक लंबा सा मांस लटकता हुआ होता है और कान जो होते हैं वो गिरे हुए होते हैं। वो गाय जो गीर, सहीवाल, थालपालकर, रेड सिंधी,
साहिवाल, इन सबको ढूंढना होगा, इन सबको वापस लेकर आना होगा, इनकी ब्रीडिंग करानी होगी और इनको एक सही पर्यावरण देना है। हरी घास, अच्छा खाना, उनका प्रोटेक्शन जिस तरीके से किया जाना चाहिए करना है, क्योंकि जो गाय का दूध होता है और जो गाय अच्छा चारा खाती है उसका दूध ही अमृत है। वो दूध जिसको कहा जाता था कि विदिन 45 मिनट्स टू 3 आवर्स सेवन हो जाना चाहिए, उस दूध को हम हफ्तों, महीनों अलग अलग तरीके से उसको पैकेज करके रखते हैं और पीते हैं। देखिए, कहीं कुछ गलत हो रहा है डेली हमारे रूटीन में, जिसकी वजह से डायबिटीज़, जिसकी वजह से कैंसर, जिसकी वजह से और तमाम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। अंदर झांकिए, दिमाग की रोशनी खोलिए और समझिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसी दूध का पनीर बनता है, इसी दूध का दही बनता है। जिस दूध की प्राण निकाल दिया गया, जिस दूध की ज़िंदगी निकाल दी गई, उसका अब आप कुछ भी बनाइए, वो हमारे लिए बेकार है। आजकल बहुत गुहार है A2 मिल्क की। A2 मिल्क यानी कि हमारी देशी गाय का दूध, जिसको सही पर्यावरण में रखा गया है, संरक्षित किया गया है। गौशाला मिशन चला हुआ है जिसमें गायों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अब उनको सही तरीके से उनकी देखरेख की जा रही है। बहुत समय बीत गया इन सब चीज़ों को संभालते हुए, और जब जागो तब सवेरा। तो ये जो गाय हैं जिसका दूध A2 मिल्क कहलाया जाता है, इसको भी समझिए कि जो लोग इसकी बात करें वो सही है या नहीं है। लेकिन अगर A2 मिल्क है तो वो हमारे लिए सबसे स्वास्थ्यप्रद है। भैंस का दूध जहाँ तक हम सबको पता है कि बहुत भारी होता है, और इसका दूध उन्हीं लोगों को पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए जिनको बहुत शक्ति की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है, जो परिश्रम का काम करते हैं। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आजकल की, उसमें भैंस का दूध आपको नुकसान कर सकता है। तो भैंस का दूध का सेवन जिनको करना चाहिए बस उन्हीं के लिए ठीक है। लेकिन जो गाय का दूध है वो सबके लिए प्राणदायक है, शक्तिदायक है। लेकिन गाय का दूध किस फॉर्म में, इसका निर्णय आपने लेना है। ये छोटी सी सरल सी नॉलेज और ज्ञान आपके साथ में बांट रही हूँ। नमस्कार।